जी हां, एक्शन मोड में नजर आए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जन सुनवाई के दरमियान उन्होंने अफसरों को फटकार लगाई है। शिकायतों पर रिपोर्ट तलब, समाधान के निर्देश दिए गए हैं। अफसरों से दो टूक सवाल किया गया है सीएम के द्वारा कि आखिरकार जो काम अधर में लटके हैं, जिन समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा, उसका जिम्मेदार कौन है। बोले हैं सीएम कि यह काम आज ही हो जाना चाहिए, दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए। कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। लापरवाही वाले कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। सीएम ने समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया। हालांकि मुख्यमंत्री का ये सख्त तेवर वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। न्यूज 18 राजस्थान ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। कौन है इसके जिम्मेदार? पी रमेश जी क्यों है? तुम क्या हो? सर पी रमेश जी श्रम विभाग भी आपके पास है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रोशन, लापरवाही पर सीएम सख्त। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह जन सुनवाई के दौरान सख्त लहजे के अंदर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आए कि इस तरीके से जो लापरवाही है वो कतई नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि जो ईश्वर ने जो है वो सेवा का मौका दिया है, इस कार्य को जो है अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को सेवा के रूप में करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि कोई जो व्यक्ति जो या तो आपके प्रभाव में आता है या अभाव में आता है, तो इस तरीके से लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को दो टूक मैसेज है जो आज मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए कि इस तरीके से जो फाइलों को नहीं घुमाना चाहिए, जो अपनी जिम्मेदारी से अफसरों को नहीं मुकरना चाहिए। इस वीडियो के अंदर साफ देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है। ये जिम्मेदारी इस तरीके से आप नहीं टाल सकते, जनता को इस तरीके से गुमराह नहीं किया जा सकता। जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनका तत्काल जो है वो समाधान होना चाहिए। इसी तरीके से आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आम जनता की प्रतिवेदना सुनी और अधिकारियों को त्वरित जो समाधान के जो है वो निर्देश दिए। सीएम का जो फोकस लगातार वो कहते आए कि गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के उत्थान के ऊपर होना चाहिए। अंतिम छोर के ऊपर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वहां तक जो सरकार की योजनाएं हैं वो पहुंचनी चाहिए। इस तरीके से जो लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को, अधिकारियों को वीडियो के अंदर साफ देखा जा सकता है कि ये काम अगर आज की डेट में नहीं हुआ तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो यानी कहा जा सकता है कि पूरी जो ब्यूरोक्रेसी को एक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैसेज है कि इस तरीके से जो काम में कोताही बरतने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो नहीं जाने। ठीक है रोशन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। जयपुर के बाद अब बड़ी खबर झुंझुनू से है। पंजाब नेशनल बैंक के 6.5 करोड़ का सोना पार कर लिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक से 6.5 करोड़ का सोना चुरा लिया गया। गोल्ड लोन के बदले यहां पर करीब 4 किलो सोना रखा था। नवलगढ़ बैंक शाखा में यह सोना रखा हुआ था। शाखा प्रबंधक अमित कुमार के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मुकेश सिहाग ने यह केस दर्ज कराया है। 21 और 22 जनवरी को आरोपियों की संदिग्ध गतिविधियां नजर आई थी। तो पंजाब नेशनल बैंक से 6.5 करोड़ का सोना पार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको झुंझुनू के नवलगढ़ से बता रहे हैं। गोल्ड लोन के बदले यहां पर 4 किलो सोना करीब रखा गया था और नवलगढ़ बैंक शाखा में ये सोना रखा गया था। शाखा प्रबंधक जो ब्रांच मैनेजर हैं अमित कुमार, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्ण इस खबर पर जुड़े हुए हैं। कृष्ण, क्या जानकारी? जी आपको बता दूं कि पूरा मामला नवलगढ़ शहर के नानसा गेट स्थित पंजाब नेशनल बैंक का है, जहां पर जो बैंक का स्ट्रॉन्ग रूम है वहां पर गोल्ड सेफ में रखा करीब 6.5 करोड़ रुपए का यानी कि 4 किलो से अधिक सोना है, वो चोरी हुआ है। इस मामले में वर्तमान जो वरिष्ठ शाखा प्रबंधक है मुकेश सिहाग, उनकी ओर से रविवार को नवलगढ़ थाने के अंदर मामला दर्ज करवाया गया है। मामले में जो बैंक की ओर से जानकारी दी गई है कि बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जो है वो 73 पैकेट में असली सोना रखा हुआ था। जब उनकी जांच की गई तो उनमें जो नकली सोना पाया गया, साथ ही 3 पैकेट हैं उनमें भी जो तय वजन था उससे कम मात्रा में सोना मिला है। इसमें बैंक की ओर से जो आंतरिक जांच की गई तो जांच में
21 जनवरी और 22 जनवरी को है वो इसमें सोना ले जाते हुए और पैकेटों में छेड़छाड़ करते हुए जो उस समय के जो शाखा प्रबंधक हैं वो नजर आए। इसके बाद जो बैंक की ओर से है वो तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अमित कुमार और जो बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट संतोष सैनी और जो उप प्रबंधक है अनंत चौधरी, उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मामला है वो नवलगढ़ थाने में दर्ज करवा दिया गया है। दरअसल ये गोल्ड सेफ का जो चार्ज बदला था, चार्ज बदलने के बाद इस शाखा की जो उप प्रबंधक है सीमा महिला, उनके पास गोल्ड सेफ का चार्ज आया और चार्ज देने के बाद जब उन्होंने वहां पर पूरा संभाला तो इस पूरे जो घटनाक्रम है इसका खुलासा हुआ और इसके बाद बैंक की ओर से कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज करवाया है। अब नवलगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कृष्ण। और चलिए अब बात करेंगे खेजड़ी की कटाई आर पार की लड़ाई। जी हां, राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने की जंग तेज हो गई है। बीकानेर से शुरू हुआ खेजड़ी बचाओ आंदोलन अब जन आंदोलनों का रूप ले चुका है। साधु संत से लेकर जन प्रतिनिधि तक मैदान में उतर आए हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों खेजड़ी को लेकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है, रिपोर्ट देखिए। खेजड़ी की लड़ाई सियासत गरमाई। खेजड़ी पर प्रहार, कब थमेगा अत्याचार। खेजड़ी की कटाई, जनता ने चुनी लड़ाई। धर्म बड़े, जिम्मेदारी बढ़े, सत्ताएं तो आती जाती रहा करे। नैतिक जिम्मेदारी बढ़े कि वो तमाम लोग जो ओरण ना बचाऊं रे वास्ते, गोचर ना बचाऊं रे वास्ते आज पद यात्रा करे पड़ा, उमारी बात सुनन तक को नहीं गयो। हूं आज ये मंच के माध्यम में कहा कि अगर समय रहते तमाम हुआ मजबूत लड़ाकारी बात नहीं सुनी गई तो हमको हजारारी संख्यारी भीड़ उए जगह थारी छाती माथे जाए बैठ जा है और थारो प्रॉपर तरीके इलाज। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए बीकानेर से शंखनाद हो गया है। खेजड़ी बचाओ आंदोलन के समर्थन में बाजार बंद हैं, स्कूलों के आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई। पॉलिटेक्निक कॉलेज में लोगों की भीड़ जुटी, जिसमें सभी वर्ग के लोग और साधु संत भी शामिल हैं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, एमएलए अभिमन्यु पूनिया, पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी समेत कई नेता भी पहुंचे। इस आंदोलन के तहत बिश्नोई धर्मशाला पर महापड़ाव का आयोजन किया गया है। काम ही करती होती तो 1955 में टेनेंसी एक्ट आयो, उसके बाद में कितना अमेंडमेंट हुआ, कितना पेड़ा न ले रहा। देखो वोट राजनीति तमाम दल है जो कर रहा है। वर्तमान मीना आम व्यक्ति में जुड़े विषय माथे काम है लोग कौन कर रहे हैं। अगर काम कर रहा होता तो शायद इतना लोगों ना एक जगह भेड़ा होने जरूरत कौन पड़े। और आने वाले समय मीना पंचायती राज चुनाव मीना अगर समय रहती या कानून नहीं बढ़ायो तो वोट चोट रहे भेड़ो है आप लोग के लिए। खेजड़ी के मुद्दे पर सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा इसे बचाना जरूरी है, इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा। उन्होंने इसे लेकर अधिक जुर्माना लगाने की मांग की है। जो आंदोलन बीकानेर के अंदर चल रहा है, इस आंदोलन को हमने समर्थन किया। कल मैं वहीं था, मेरे से मिले थे सारे डेलीगेशन, साधु संतों के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है। और देखिए ये एक टेलर है आज, और आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान का जवान और राजस्थान का किसान सरकार को पिक्चर दिखा देगा। खेजड़ी बचा के दम लेंगे। खेजड़ी पे हम ये चाह रहे हैं कि पूर्णतः रोक लगे खेजड़ी की कटाई पे। और दूसरा, जिस तरह सोलर कंपनियों को आप जमीनें दे रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही खेजड़ी को रातों रात खेजड़ियों को काट रहे, तो फिर किस तरह की व्यवस्था है। दिल्ली के अंदर जो स्थिति है आप देख रहे हो, किस तरह का फोग है, हम सांस नहीं ले पा रहे। वही स्थिति पूरे स्टेट के अंदर, देश के अंदर हो जाएगी, फिर कैसे जिएंगे हम। आंदोलन में शामिल हुए लोगों ने कहा कि वो खेजड़ी को नहीं कटने देंगे। खेजड़ी काटने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर पिछले कुछ समय से धरना चल रहा है और अब इसने एक बड़ा व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया है। खेजड़ी बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जब तक नहीं होगा, खेजड़ी नहीं बचेगी, तब तक यहीं बैठे रहेंगे, कहीं नहीं हटेंगे। खेजड़ी बचेगी और हमारे कुछ मांग नहीं है। अब इस पूरे मामले को समझते हैं। दरअसल आरोप है कि बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान में सोलर कंपनियां नए प्रोजेक्ट लगाने के दौरान बड़े पैमाने पर खेजड़ी के पेड़ों की कटाई कर रही हैं। रात के समय खेजड़ी के पेड़ों को काटकर जमीन में दबा देती हैं। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने दावा किया था कि 50 लाख और पेड़ काटने की तैयारी है।
लोगों की मांग है कि खेजड़ी को बचाने के लिए नया ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, जिसमें जुर्माना और सजा ज्यादा से ज्यादा की जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट।